हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार एजेस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे और काफी मजा आने वाला है। जिस तरह चैप्टर 1 को मैंने पूरा कंप्लीट किया एनसीईआरटी के पोर्शन को, उसी तरीके से चैप्टर 2 का भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे। अभी कुछ बच्चों का कमेंट पार्ट 1 में आया था, जैसे चैप्टर 1 में कि सर पीवाईक्यू का भी कुछ वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैं एक दो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करूंगा। अभी मेरा मेन मोटिव है कि मैं एनसीईआरटी को लेके चलूं एक दो मंथ में, और दिसंबर मंथ में जब आएंगे तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे पूरा पीवाईक्यू का क्वेश्चन और लाइव स्ट्रीम कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या होगा, पूरा पीवाईक्यू होगा। लेकिन हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से पूरा तरीके से समझना है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। जब हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हम सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन को आसानी से लगाएंगे। एक दो क्वेश्चन कोशिश करूंगा आज पीवाईक्यू का देने के लिए, जो लगेगा नहीं ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर। अभी तक आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने सारे फ्रेंड्स को मैथमेटिक्स के इस चैनल के बारे में बताएं। यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स की क्लास अच्छी तरीके से चली जाती है, और साइंस की तो पूरी क्लास है। क्लास 9 में तो साइंस ही जानिए और मैथमेटिक्स को जानिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियोस को मैं आपको सबसे पहले आज एक्सरसाइज 2.1 में पॉलिनोमियल के बारे में बताया जाएगा। पॉलिनोमियल में सबसे पहले मेरा टॉपिक है जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल का, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझोगे। फिर क्वेश्चन है द ग्राफ y इक्वल टू px फाइंड द जीरोस ऑफ द px। एक ग्राफ है y इक्वल टू px के फॉर्म में, और उसमें x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाले जीरोस को फाइंड करना है। अब इतना मैं समझा दिया हूं। अब बेटा इस पहले क्वेश्चन में जीरोस फाइंड करना है, तो इसमें कोई भी x एक्सिस दिखाई दे रहा है? क्वाड्रेटिक में पढ़ोगे ये x डैश y और y डैश, तो यहाँ पे सब y पे एक्सिस पे x पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे जीरोस x इक्वल टू क्या होगा? जीरो। इसका जीरोस क्या हो गया? जीरो। अब यहां देखिए x एक्सिस पे क्या है, ये देखो बेटा ये y एक्सिस पे x पे केवल एक पॉइंट को कट कर रहा है, तो इसलिए इसमें जीरोस x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें x को देखिए 1 2 3 जगह कट कर रहा है, तो यानी यहाँ पे x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन देखिए x को देखो 1 और 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ x इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 2। इसमें क्या आएगा? कमेंट करके बताइए इसमें क्या आ सकता है, बताइए। देखिए x देखना है 1 2 3 4, हमें इससे मतलब ही नहीं है, ये y पे है, हमें x देखना है 1 2 3 4, यानी x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? 4। अब इसमें देखो x को कितना है? 1 2 3, और कहीं है नहीं, ये तो y एक्सिस पे है, यानी x इक्वल टू बेटा कितना आ गया? 3। एक्सरसाइज 2.1 खत्म। 2.1 यही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरोस के बारे में, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारे पास क्या टॉपिक्स है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ना है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस और जीरोस के कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बेटा, वो किस फॉर्म में होता है? आप जानते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही बोलते हैं ना बेटा, क्लास आपने 9th में भी पढ़ा है, क्या बोलते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जो हो उसी को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं हम लोग। और सम ऑफ जीरोस, अगर जैसे कोई क्वाड्रेटिक है तो दो चीज बात की जाएगा, एक अल्फा जीरोस होगा, एक क्या होगा? बीटा सॉरी, एक अल्फा होगा, एक क्या होगा? बीटा होगा। तो अगर हम दो जीरोस हैं तो इनका सम क्या होगा? सम मींस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बेटा होता है फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। इसको हम वर्ड में लेना चाहे तो बोलेंगे माइनस बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का, तो क्या लिखेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए किसका कोफिशिएंट है बेटा? एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को डिवाइड कर दे तो हमें सम ऑफ जीरोस मिल जाता है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा? सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा? सी बाई ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। सी क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म बिना एक्स वाला। और बेटा ए क्या होगा? ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखो वीडियोस को जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको बस देखना है, लिखना नहीं है, क्योंकि एक तरीके से आपका एक रिवीजन हो जाएगा पूरा मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया। आगे बेटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं, तो हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाते हैं? तो इसका फार्मूला है, फार्मूला क्या है? फार्मूला नंबर 2, ये फार्मूला नंबर 1 था। तो 2 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
इक्वल टू जीरो। यही फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। अगर इसको इन शॉर्ट में देखा जाए, इन शॉर्ट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। अब आपके माइंड में आ रहा है सर ये फॉर्मूला हम सही कैसे मान लें। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको ला दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो समझ जाएंगे ना कि ये सम ऑफ जीरो प्लस जीरो का फॉर्मूला सही है। देखते हैं कैसे लाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, यहां बहल क्या है एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना होता है बेटा, सी बाई ए इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बी एक्स बाई ए, भाई बी का एक्स से करोगे बी एक्स होगा, प्लस यहां क्या होगा सी बाई ए इक्वल टू जीरो। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ए ही आएगा एलसीएम। ए का एक्स स्क्वायर से करो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स था ही क्योंकि इसके नीचे ए है, प्लस इसके नीचे भी ए है, तो खाली क्या होगा सी इक्वल टू जीरो। ये यहां आ गया जीरो हो गया, तो क्या बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। प्रूफ हो गया ना, वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। ठीक है, वीडियो में अब आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सीख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन को 2.2 में। सारे क्वेश्चंस कराने की जरूरत नहीं, कुछ क्वेश्चन आप भी करिए, जो एक जैसे हैं उसको मैं एक दो ही कराऊंगा, बाकी आप करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियोस में आगे चलते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन बात करना है, बहुत ही इजी है। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। पहले इसको फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज कैसे करोगे, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 होता है। अब 8 का हम फैक्टर लाना है कि यहाँ पे 2 आ जाए। फैक्टराइजेशन आता है ना, आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हो। तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। तो इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8। तो बेटा इस दोनों में x कॉमन करोगे तो x माइनस 4 आएगा, प्लस यहाँ 2 कॉमन करोगे तो x माइनस 4 आएगा। तो यानी हमारे पास x प्लस 2 आ गया और x माइनस 4 आ गया। अब अगर हम जीरोस फाइंड करें तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू माइनस 2, यानी ये हो गया अल्फा। अगर हम x माइनस 4 इक्वल टू 0 करें तो x इक्वल टू 4, यानी ये क्या आ गया बीटा। यानी हमको अल्फा और बीटा मालूम चल गया। अब हमको इस क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन दिया है, इसको प्रूफ करना है हमको इसके जीरो से और कोफिशिएंट से। तो बेटा हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो हमारे पास अल्फा कितना है माइनस 2 प्लस बीटा बेटा कितना है 4 इक्वल टू माइनस बी। इस क्वेश्चन बी कौन है, देखो ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। बी यानी यहाँ पे क्या है माइनस 2 अपान ए कितना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। माइनस 2 में से 4 गया क्या होगा 2, और यहां देखो माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल आ गया। प्रूफ हुआ कि नहीं। अच्छा प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है माइनस 2 इंटू बीटा कितना है 4 इक्वल टू सी कितना है बेटा माइनस 8 बाई ए कितना है बेटा 1। 4 2 जा माइनस 8, इधर भी माइनस 8 आ गया। प्रूफ हुआ कि नहीं। बहुत ही इजी लगता है बेटा। क्वेश्चंस को जब आप शांति से पढ़ोगे ना, एकदम ध्यान लगा के तब लगा। फैक्टराइज करने आता है कि नहीं, नहीं आता है तो एक क्वेश्चन और देखो। फैक्टराइज करने नहीं आता तो एक क्वेश्चन और देखिए। क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7, पहले 7x लिख दो, माइनस 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगा सकते हो। अब बेटा देखो 6 3 जा 8, यहाँ कांस्टेंट का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसा फैक्टर बनाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, बीच वाला आ जाए। देखो 6 3 जा क्या होता है 18, 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। चलो फैक्टर सीख लो। अब 18 का एक्स्ट्रा फैक्टर बनाओ कि 7 आ जाता है। देखो 2 9 जा 18 और 2 में से 9 गया तो माइनस 7 आ जाएगा। देखो आ रहा है ना बेटा। तो मैं क्या करूंगा 6x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 2 माइनस 9 लिखो या 2 प्लस 9 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वाला 9 माइनस 2 लिख दो, x माइनस 3 इक्वल टू 2, माइनस 2 के 7 हो गया ना बेटा। अब देखो इधर 6x स्क्वायर माइनस 9 का x से करोगे 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बेटा इन दोनों के एक साथ, इन दोनों के एक साथ, तो 6 और x 9x, तो दोनों में से x तो कॉमन होगा ही और 3 से दोनों कैंसिल होता है तो 3x कॉमन कर देंगे। तो यहाँ 2x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 कॉमन कर लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आएगा 3x प्लस 1 आएगा और क्या आएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यही आएगा ना बेटा। अब देखो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम बोल दें 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1/3, यही तो अल्फा होगा। तो अगर हम 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा 3/2 ही आएगा ना,
इसे क्या बोलेंगे, बीटा। अब चेक कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है -1/3 प्लस बीटा कितना है 3/2 इक्वल टू माइनस बी कितना है बेटा, यहाँ बी क्या है -7 है बाई ए कितना है 6। एबीसी निकालने आता है ना बेटा, 3 2 कैसे हम लोग 6। अब देखो 3 2 6 यानी -2 और 2 3 6 यानी 9। अब इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 7/6 बेटा, -2 प्लस 9 कितना होगा 7/6, ये भी क्या हो जाएगा 7/। प्रूफ हो गया। इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है बताओ, अल्फा अल्फा हमारे पास है -1/3 इंटू बीटा कितना है, बीटा है हमारे पास कहा गया बीटा, ये निकाले ना 3/2 इक्वल टू सी बाई ए। सी हमारे पास क्या है बताओ, सी यहां पे देखो सी -3 है अपॉन ए कितना है 6 है। 3 से 3 कट गया, -1/2 यहाँ जो 3 3 2 6, यहाँ भी कितना आएगा -1/2। प्रूफ हो गया कि नहीं, बहुत ही इजी तरीके से लगेगा। पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ये बहुत बच्चों को थोड़ा दिक्कत लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, यहाँ देखो 4u कॉमन ले सकते हो, 4u तो यहाँ खाली बचेगा u प्लस यहाँ 2 बचेगा इक्वल टू 0। अगर हम 4u इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो एक अल्फा हो जाएगा। और अगर u प्लस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है तो u इक्वल टू -2 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो अल्फा बीटा तो हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा -b/a। तो अल्फा कितना है बता, अल्फा अगर देखा जाए तो अल्फा 0 है, प्लस बीटा कितना है बताओ, बीटा हमारे पास आया -2 इक्वल टू -b/a है। -b यानी यहाँ पे कितना आएगा -8 अपॉन a कितना है 4, तो यहाँ -2 इक्वल टू -2। प्रूफ हो गया कि नहीं। अगर हम अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं तो c/a, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 0 बीटा कितना है -2, 0 इंटू -2। अच्छा यहाँ पे c कहीं दिखाई दे रहा है बिना x y वाला, नहीं है ना, तो यहाँ 0 हो गया। बाई a कितना है बेटा 4, तो ये भी 0 ये भी 0, हमारे पास प्रूफ हो गया। कितना इजी से लगा लेंगे आप, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक्स जो आपका कर सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। यानी एक सम ऑफ 0 दिया यानी अल्फा प्लस बीटा, एक प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया यानी अल्फा इंटू बीटा। तो हमें इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये पढ़ के आए ना आप लोग, अभी बताया था मैंने वीडियो में, याद कर लो यही फार्मूला है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है 1/4, यहां बाहर x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है -1 इक्वल टू 0। तो x² माइनस x/4 प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। ये भी आंसर है लेकिन इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं। तो यहाँ 4x² हो जाएगा माइनस यहाँ x हो जाएगा, -4 1 जा 4 हो गया, नीचे 4 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं रूट का। क्या है फार्मूला, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। यही पढ़े ना आप लोग। चलो x² माइनस बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है √2 x हो गया, प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है 1/3 इक्वल टू 0। क्लियर, रख लोगे ना बेटा। अब एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, 3 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 3x², 3 का √2 से करोगे 3√2x प्लस यहाँ कुछ नहीं है 1 इक्वल टू 0। तो बेटा ये 0 हो गया, तो 3x² माइनस 3√2 माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। चलो एक और लास्ट देखते हैं हम लोग। बेटा एनसीईआरटी मिला लेना, आगे पीछे क्वेश्चन होगा। ये से 5वां क्वेश्चन है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यही पढ़ के आए हो। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया -1/4 x प्लस प्रोडक्ट 0 कितना दिया है 1/4 इक्वल टू 0। तो x² माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे 4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x², यहाँ बेटा 4 था तो खाली x बचेगा, यहाँ भी 4 था खाली 1 बचेगा इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे ही देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस में एक दो तो कराऊंगा, काफी मजा आने वाला है क्वेश्चंस में। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब वीडियो में आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा था आप लोगों से कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस में बताऊंगा लास्ट में वीडियो के, तब वो लास्ट टर्म आ गया, क्योंकि लेसन अब खत्म है पॉलिनोमियल, तो लास्ट में उसकी कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को आप देखेंगे।
क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा जिसका सम और प्रोडक्ट दिया गया। 2020 का क्वेश्चन है। तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, देखो पहले सम बोला फिर बाद में प्रोडक्ट बोला है। बच्चे ये पूछते हैं सर किसको हम सम बोले किसको प्रोडक्ट बोले। पहले बोला है सम फिर बाद में प्रोडक्ट बोला, तो पहला हो गया सम, बाद में क्या हो गया प्रोडक्ट। यानी सम अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है -3, प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है 2। तो अब इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। भाई अब सुनते सुनते तो याद ही हो गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3, तो -3 यहाँ एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 का एक्स से करेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, कितना इजी से एक नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दिया है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो एक जो है दूसरे का रेसिप्रोकल। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जब 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अब देखो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यानी जिससे कोई पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0। तो यहां बेटा a कितना है 3, b कितना है बेटा -10 और c है कितना k। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल जब भी क्वेश्चन में आए तो उसका ट्रिक जान लो। उसका ट्रिक यही है, उसमें हमेशा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक अल्फा है एक जीरोस पहला, दूसरा जो है इसका रेसिप्रोकल यानी दूसरा क्या होगा 1/अल्फा होगा। यानी जो अल्फा है वो अल्फा है, जो बीटा है वो क्या है 1/अल्फा। तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है c/a, पढ़े हो ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हो गया अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 1/अल्फा, क्योंकि दूसरा रेसिप्रोकल है, इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे, k/a की वैल्यू है यहाँ पे 3। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो 1 इक्वल टू k/3, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। कितना इजी से हम लोग लगा लिए क्वेश्चंस को, 1-2 नंबर फिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू इतना इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर वो उसके इक्वल है तो बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। तो बेटा अब जीरो रेसिप्रोकल नहीं है, इक्वल है लेकिन अपोजिट साइड में, यानी जो अल्फा है वो मान लो अल्फा है और जो बीटा है वो यही अल्फा है बस अपोजिट साइड में, यानी वो माइनस अल्फा है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तब वहां पे आप सम ऑफ जीरो निकालते हो। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा -b/a। तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है बेटा माइनस अल्फा, क्योंकि दूसरा अपोजिट साइड में इक्वल है। तो -b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितना है, यहां देखो -8, जो x का कोएफिशिएंट होता है वही b होता है, तो यहां -8k है, तो यहां क्या लिखेंगे -8k अपॉन a क्या है जो x का कोएफिशिएंट यानी 4। तो ये तो अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8k अपॉन 4। तो अल्फा अल्फा क्या हो गया 0, तो 0 इक्वल टू 8k अपॉन 4, तो 8k इक्वल टू 0, क्योंकि 4 का 0 से मल्टीप्लाई 0, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखो, कैन x माइनस 5 बी रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल px बाई x प्लस 8। क्या x माइनस 5 रिमाइंडर बचेगा उसका कुछ भी x प्लस 8 के फॉर्म में। इसका सबसे सिंपल ट्रिक है, अगर दोनों के डिग्री सेम है तो रिमाइंडर कभी कैंसिल होगा ही नहीं, तो लिखोगे नो। इफ द बोथ हैव सेम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देन they cannot divisible। अब एकदम सेम हो गया इसके पावर, तो इसका क्या होगा डिवाइड होगा ही नहीं पॉलिनोमियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा इजी था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा अच्छा क्वेश्चन दिया है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज द HCF ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू। ये क्वेश्चन समझो ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये थोड़ा सा हटकर दे दिया, यूक्लिड डिवीजन का जो HCF एल्सियम है उसको इसमें इंक्लूड कर दिया। ये दीक्षा का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये मुझे मेरा फेवरेट है और इंपॉर्टेंट भी है।
क्या क्वेश्चन है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8ax प्लस के इक्वल टू 0। इसका जो जीरोस हो है वो ये जो 6 और 12 है उसका एचसीएफ जो होगा वही इसका जीरोस है। कितना अच्छा क्वेश्चन कहा है कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द एचसीएफ ऑफ दिस। अगर 6 और 12 का एचसीएफ जो है वो इसका जीरोस है तो बताइए के की वैल्यू। कितना अच्छे समझा है। तो 6 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 6 12 क्या होगा बेटा, 6 12 का एचसीएफ होगा 6 होगा, आराम से लगा लोगे, 6 1 6 2 12। तब इसमें रखोगे x हो जाएगा 6, तो यहां 6 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स हो जाएगा 6 प्लस के इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर 36, 8 6 जा 48 प्लस के इक्वल टू 0। 36 में से 48 जाएगा तो कितना आएगा बताइए, 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, माइनस 12 प्लस के इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू कितना आएगा 12, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यही क्या है इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के आज के वीडियो में काफी अच्छा मजा आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, कैसा लगा वीडियो आप बता सकते हो कमेंट करके, आप कमेंट करके बताइए। और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।